अनंतपुर में मां चंडेश्वरी के दूध पीने की खबर के बाद ये सिलसिला और भी कई मंदिरों में देखा जा रहा है। बात दूर दूर तक फैल चुकी है। चित्तौड़ के चामुंडेश्वरी मंदिर में भक्तों का तांता लगने लगा है। यहां भी मां की प्रतिमा को दूध पीते देखा गया है। लोगों का मानना है कि कहीं ये कोई अंधविश्वास है, लेकिन इन सभी मंदिरों पर लोगों की लगातार भीड़ लगी हुई है। लोग दूध लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तिरुपति, चित्तौड़ और अनंतपुर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सभी जगहों पर देवी मां की प्रतिमाएं दूध पी रही हैं। लोग भाव विभोर हैं। उन्हें लगता है कि वाकई एक चमत्कार हो रहा है और आशीर्वाद के तौर पर उनकी तरफ से जो चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, भगवान की प्रतिमाएं उन्हें स्वीकार कर रही हैं। तिरुपति, चित्तौड़ और अनंतपुर में देवी मां की प्रतिमाएं जो हैं वो जिस तरह से दूध पी रही हैं, लोग उसे एक चमत्कार मान रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जी इस वक्त स्टूडियो में हैं, उनसे हम बात करेंगे। वैभव दास जी हमारे साथ। ज्योतिषाचार्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आचार्य जी, क्या लगता है आपको, क्या हो रहा है ये मूर्तियों के साथ? देखिए, अपने यहाँ शास्त्रों में कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो जब भी किसी व्यक्ति का श्रद्धा और विश्वास बहुत ज्यादा होता है, जब और ये श्रावण मास श्रद्धा और विश्वास का मास है, भगवान शिव पर लोगों का इतना विश्वास है। इस सृष्टि के संहार करता, संचार करता भगवान शिव है और सारे देवी देवता इस मास में प्रत्यक्ष होते हैं। तो जब भी आप अपनी श्रद्धा से, अपने विश्वास से आप उनको कुछ अर्पित करते हैं, विशेषकर ऐसे दिनों में, ऐसे पवित्र दिनों में जब सारे देवी देवता पृथ्वी पर प्रत्यक्ष होते हैं, तब उनकी कृपा और उनका जो हमारे साथ सानिध्य है वो और भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके की चमत्कार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं इसमें कहीं कुछ मुझे संदेह लगता है। इस तरीके से नहीं, चमत्कार के दूसरे स्वरूप होते हैं। जैसे आप महाकाल कालेश्वर में भैरव भगवान को मदिरा चढ़ाते हैं, मदिरा का भोग लगता है, खप्पर चढ़ाया जाता है। वहां हर व्यक्ति के हाथ से नहीं लेते, उनके जो महंत हैं, उनके जो सेवा करने वाले, जो उनके संबंधित लोग हैं, वो लोग उनको अपने हाथ से पान कराते हैं। निश्चित ही भगवान उनको ग्रहण करते हैं। अच्छा, तो ये जो लोग मतलब पिछले 2-3 दिन में ही देखने को मिल रहा है, तिच्चूर में ऐसा हो रहा है, अनंतपुर में ऐसा हो रहा है, तो लोग मानकर चल रहे हैं कि चमत्कार है, लेकिन क्या आपको लगता है इसके पीछे कोई वाकई वैज्ञानिक थ्योरी भी होगी?
जी जी, जरूर ऐसा होता है। कई बार कुछ मूर्तियां ऐसी होती हैं जो अपने में अवशोषित कर लेती हैं, सोख लेती हैं। और कई बार व्यक्ति का विश्वास भी होता है, जब वो सामने की चीजों को विश्वास नहीं कर पाता है, उनको ऐसा विश्वास होता है कि स्वयं देवी ही पी रही हैं, लेकिन वो पदार्थ जाता कहीं और है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। हमारा विश्वास जब सारी चीजों को लांघ जाता है, तब इस तरीके के चमत्कार दिखाई देते हैं। लेकिन सावन का महीना, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि भगवान शिव के दिन चल रहा है और उनका प्रिय महीना है, तो शायद लोग ये मान लेते हैं कि इस भरोसे के चलते या विश्वास के चलते उनको लगता है कि शायद चमत्कार हो रहा है। जी, देखिए, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। ये जो मास है, भगवान शिव की कृपा का मास है। और इस मास में जैसे भक्त तपस्या करते हैं, नंगे पांव कितने कितने किलोमीटर चल करके कांवरिये जल ला करके चढ़ाते हैं, तो जब एक साथ पूरा समुदाय इतनी तपस्या करता है, इतनी कठोर तपस्या करता है, तब किसी भी देवी देवता का प्रसन्न होना, विशेषकर भगवान शिव जो बहुत ही सरल है, जिनका नाम ही भोला है, वो बहुत ही भोले तरीके से, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, और तत्काल वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं। किसी भी अपने भक्त की कृपा उनके ऊपर हो जाती है। लेकिन वैभवनाथ जी, मैं ये आपको याद दिलाना चाहिए कि ये जो मूर्तियां खासतौर पे हम त्रिचूर वगैरह में देख रहे हैं, कि देवी माँ की मूर्तियां हैं। चौड़ेश्वरी देवी है वहां पर, चंडेश्वरी देवी है जो ग्राम देवी मानी जाती हैं, उनमें ही देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आपको कि एक आदमी ने ऐसा किया होगा, उसके बाद फिर सबको लगने लगता है कि मेरे हाथ से दूध पी रहे हैं, ऐसा होता है? या एक मास की मेंटेलिटी शायद दिखाता है? जी, मैंने कहा कि ये विश्वास एक सीमा लांघ जाता है। एक क्षेत्र विशेष में ऐसा हो रहा है। आप अगर पूरे देश में देखेंगे तो ऐसी चीजें नहीं होंगी। एक क्षेत्र विशेष में ऐसा विश्वास जम जाता है लोगों को कि मेरे हाथ से या हमारे इस मंदिर में देवी भगवती हमसे प्रसाद ग्रहण कर रही हैं, तो वहां पे वो करते हैं और उनको होते हुए दिखाई देता है। कहीं कहीं इसको अंधविश्वास भी कह सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा विश्वास है लोगों का। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, बाकी के आसपास के मंदिरों में भी देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है प्रशासन की कुछ जिम्मेदारी बनती है आपको कि लोगों को थोड़ा समझाया जाना चाहिए, या आप लोग लोगों को थोड़ा समझाना चाहेंगे कि वाकई चमत्कार नहीं है? निश्चित स्वरूप में इसमें तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। क्षेत्रीय जिम्मेदार लोगों की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है, और जो धर्म नेता हैं उन लोगों को समझाना चाहिए। जो धार्मिक गुरु हैं उन लोगों को बीच में आकर के हस्तक्षेप करना चाहिए और जनता को साक्षर करना चाहिए कि ऐसी जो गलत धारणा है उसको ना माने। देवी देवता निश्चित होते हैं, उनकी एक अपनी ऊर्जा अवश्य होती है, उनकी कृपा अवश्य होती है, लेकिन इस तरीके से ये अंधविश्वास ही कहा जाएगा। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। जोधपुर से मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी मनोज जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं पूछना चाहता हूँ, जो आप दूध पीने की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये कौन सी माता जी दूध पी रही है? मतलब कि तो जगदम्बा पी रही है, काली पी रही है? हमने यहाँ पे पिला के देखा, अभी तक तो कोई पी रही नहीं। लोगों को लगने लगा फिर से वही बात आती है कि ये क्षेत्र विशेष की बात है। ये पूरे देश में ऐसी घटना नहीं हो रही है, और ये एक क्षेत्र विशेष है जहां की ग्राम देवी हैं, स्थान देवी हैं, उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया है। तो यानी कि लोगों को लगने लगा कि अगर एक जगह पे हो रहा है तो भगवान तो सब जगह है उनके, यानी कि जोधपुर में भी लोग मूर्तियों को दूध पिलाना शुरू हो गए। आपने प्रयास जरूर किया होगा। इससे आपको निराश नहीं होना चाहिए। भगवती की कृपा आप पर निश्चित बनेगी। आपने अपनी मन से, अपनी शुद्ध इच्छा से, शुद्ध भावना से माँ भगवती की साधना की है और उनको प्रसाद ग्रहण कराया, तो आपको उसका आशीर्वाद जरूर मिलेगा, उसका फल अवश्य मिलेगा। आचार्य जी, जैसे साइंस की बात की जाए तो आपको भी याद होगा, गणेश जी ने भी दूध पिया था काफी साल पहले, 10-15 साल पहले की बात है। उस वक्त सरफेस टेंशन की थ्योरी दी गई थी, और उसके जरिए वो, क्योंकि वो पत्थर की बनी हुई मूर्तियां थी, संगमरमर की थी। लेकिन यहाँ पर जो मूर्तियां हैं, कहा जा रहा है कि वो धातु की बनी हुई हैं। तो अगर उस पहलू पे गौर फरमाएं तो क्या लगता है आपको? देखिए, ये जहां तक विश्वास की बात है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जहां श्रद्धा और विश्वास आ जाता है, उस जगह पे साइंस और विज्ञान समाप्त हो जाता है। हमारा अध्यात्म, हमारी सनातन परंपरा वहां से शुरू होती है जहां से विज्ञान खत्म होता है। तो ऐसी स्थिति में जब किसी भी व्यक्ति का, जब भी साधक का, भक्त का विश्वास अपने चरम पर होता है, तो उस समय कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो अवश्य ही मूर्तियां दूध नहीं पी सकती। जब अगर वो धातु की हो, काष्ठ की हो, लकड़ी की हो या पत्थर की हो, तो ऐसा लगता है कि अवशोषित कर सकती हैं। लेकिन जब धातु की हो तो ऐसी संभावना बहुत ही कम हो जाती है। हमारे एक और दर्शक हमें फोन करें, आगरा से अजय जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी अजय जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? अजय जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आप सुनाइए। जी, आप बताएं, आप क्या पूछना चाहते हैं? आपने फोन जानना चाहता हूँ, श्रद्धा विश्वास वाली बात आप जो कहते हैं जी, तो ये एक ही क्षेत्र में नहीं होना चाहिए ना, सभी जगह पर होनी चाहिए व्यवस्था। तो
जी जी, इसके बारे में मैंने बताया कि ये एक क्षेत्र विशेष की घटना है। इसको पूरे देश में लोग प्रयास जरूर कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। उससे आपको निराश नहीं होना चाहिए। इससे कहीं ये तात्पर्य नहीं है कि आपकी श्रद्धा या विश्वास में कोई कमी है। हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि एक क्षेत्र विशेष की ही घटना है। लेकिन आचार्य जी, आप मानते हैं कि चमत्कार है? देखिए, चमत्कार जरूर होते हैं। जैसा मैंने कहा कि इस स्वरूप में नहीं होते हैं, चमत्कार जरूर होते हैं। देवी देवता की एक अपनी अद्भुत शक्ति होती है। जब भी भक्त उनको अपने शुद्ध मन से, शुद्ध आत्मा से, शुद्ध हृदय से याद करता है तो उनकी कृपा जरूर होती है, चमत्कार जरूर होती है, लेकिन इस तरीके से नहीं होती है। मैं बार बार कहता हूं। तो फिर इसको क्या मानेंगे आप? जिस तरह से ये 3-4 जगहों पर एक ही क्षेत्र में मूर्तियां जो हैं वो दूध पी रही हैं, उससे किस नजर से देखेंगे आप? देखिए, इसके लिए जैसे हम लोगों ने कहा कि ये एक अंधा विश्वास हो सकता है, एक भेड़चाल है। किसी एक व्यक्ति के हाथ से किसी भी कारणवश आपको लगता है कि चम्मच से दूध गायब हो रहा है, तो लोग मान लेते हैं कि मूर्तियां दूध पी रही हैं। जैसे हम लोगों ने चर्चा किया कि धातु की मूर्तियां से ऐसा नहीं होता है, लेकिन अब लोग विश्वास कर रहे हैं, लोग मान रहे हैं। तो जहां विश्वास है वहां पे विज्ञान पीछे हो जाता है, फिर वहां पे हम लोग कुछ नहीं बोल पाते। लेकिन कम से कम सरफेस टेंशन की थ्योरी को आप मानकर तो चलते जी होंगे? जरूर जरूर, पहले भी ऐसा हुआ है और हम लोगों ने इसको माना भी है। मैंने बताया कि जहां पे ग्रहण करने की बात है, जहां प्रसाद ग्रहण करते हैं, वहां महाकाल कालेश्वर में बाबा भैरव हैं। वो अपने भक्तजनों के हाथ से खप्पर का भोग नियमित तौर पे लेते हैं। वहां पे एकदम साक्षात होता है। ऐसा कहीं कोई अंधविश्वास नहीं है और वहां कोई नकलीपन नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है। लेकिन इस तरीके की घटना हो जाती है कभी कभी। अब लोगों का विश्वास है, लोग पिला रहे हैं, उनके हाथ से पी रहे हैं। हमारे एक और कॉलर है मनोज जी, हमें फोन करें पंजाब से। जी मनोज जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? हेलो। मनोज जी, आपसे मेरा पहले निवेदन ये है कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दें, तभी आपकी आवाज हम सुन पाएंगे और आप हमारी आवाज सुन पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, मैं दुपन बोल रहा हूँ। जी हेलो। जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं दुपन बोल रहा हूँ पंजाब मलोट से। ये काफी हो रहा है जो दूध पी रही है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये हम आपको बता रहे हैं, त्रिचूर में हो रहा है, अनंतपुर में हो रहा है, आंध्र प्रदेश में हो रहा है। तो लोगों को शायद हमारी रिपोर्ट देखकर उत्सुकता भी जाग रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उनके इलाके में क्यों नहीं हो रहा है। तो ये भी एक भेड़चाल ही होती है। जी, भेड़चाल होती है। फिर अभी हो सकता है कहीं से घटना आ जाए कि उत्तर भारत में भी मूर्तियों ने पीना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। तो इसे चमत्कार कहेंगे या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य भी हो सकता है? लगातार हम इस पर चर्चा करें। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप चलते रहिए समय के साथ।